नस्ट यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के ज़रूरतमंद तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने का फैसला किया है। हर साल 200 तलबा स्कॉलरशिप हासिल कर सकेंगे। इस प्रोग्राम के तहत तनवीर अहमद साहब की तरफ से किया जाने वाला जो $9 मिलियन का अतिया है, किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा ये स्कॉलरशिप्स के हवाले से इकदाम है। तनवीर अहमद साहब ने इस मौके पे कहा भी है और उनको एक्सपेक्टेशन भी है कि जो स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा हैं वो आईटी हो और दीगर जदीद शोबों में अपना नाम भी पैदा करेंगे। मगर एक चीज जिस पे आज हम जरूर बात करेंगे वो है पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन का सिलसिला बहुत ज्यादा जारी है। एक तरफ तो ये स्कॉलरशिप्स देना एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन दूसरी जानिब जो तलबा है या जो पढ़े लिखे नौजवान है, जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो पाकिस्तान की बजाय दूसरे ममालिक का रुख करते हैं और उनमें ज्यादातर अफराद जो है वो यूरोप जाने की ख्वाहिशमंद रखते हैं। एग्जैक्टली एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक तो तकरीबन 1 मिलियन के करीब नौजवान रिसेंट पास्ट के अंदर मुल्क छोड़ चुके हैं और मजीद इतने ही हैं बल्कि उससे कई ज्यादा जो जाना चाहते हैं। हुकूमत को क्या करना चाहिए, फैक्टर्स क्या हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज इस हवाले से क्या रोल प्ले कर सकते हैं, एंड जो मिसकंसेप्शंस हैं कुछ बाहर रोजगार को लेकर, इसके बारे में भी आई थिंक तनवीर साहब एक पर्टिनेंट शख्सियत हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। ही हैज़ टू बी इन आवर स्टूडियोज बाय द वे, लेकिन ट्रैफिक में स्ट्रक हो गए तो इसलिए हम इन्हें लाइव और वीडियो लिंक ले रहे हैं। तनवीर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपने ज्वाइन किया। एक तो उम्मीद है कि आपका पाकिस्तान के अंदर होना आप इंजॉय करें इस विजिट को, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की मईशत का मौसम अच्छा नहीं है। जो दूसरा नुक्ता है, इसमें मैं सबसे पहले आने के बजाय आपकी जो एक एफर्ट है एंडोमेंट फंड के जरिए जो आपने इतनी बड़ी खतीर रकम दी है पाकिस्तानी तलबा को, ये क्या एतमाद है जी करना चाहते हैं और ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? दो वी हैव अदर मिलियंस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज आउट देयर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मौसम तो ठीक है, लेकिन जो फाक की वजह से जो फंस गए हैं, बस रात का जो हाल हो रहा है। खैर एनीवे, देखिए ये जो एक किसी भी मुल्क को आगे बढ़ने के लिए ना एक एजुकेशन जो सिस्टम है उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 2.5-3 साल पहले ना मेरे वालिद साहब ने और मैंने ना एक इनिशिएटिव लिया था अपने गांव से, जो हमारी लड़कियों का स्कूल है, कि उसको किसी तरीके से हायर सेकेंडरी के लिए किया जाए। तो काफी उसमें हर्डल्स आई। 12 तकरीबन 1.5 साल के बाद हमें जब अप्रूवल मिली और हमने वो बिल्डिंग तैयार करके अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डिलीवर्ड इट दिस ईयर। अब जब वो हमने डिलीवर की तो इसके फिर मुझे ना एक चीज मेरे सामने आई कि जो चीफ साहब ने SIFC के जरिए जो एक नया इनिशिएटिव लिया एजुकेशन को लेके, तो मैंने वो सारी जो यूनिवर्सिटी थी पाकिस्तान में उनको सारा स्टडी किया, सर्वे किया। तो नस्ट एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें मुझे ना हर चीज एक मेरिट के हिसाब से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से लगी। हालांकि दूसरी यूनिवर्सिटीज भी हैं जहां पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, लेकिन जो एक मेरिट होता है कि जो एक अनप्रिविलेज्ड बच्चे जो आते हैं, जो गांव वगैरह से, जिनके पास कोई इतनी फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है, वो आगे बढ़ सके, तो वो एक सिस्टम मुझे नस्ट में नजर आया। तो जब मेरी मुलाकात जावेद बुखारी साहब है डायरेक्टर नस्ट के, उनके साथ हुई, तो उन्होंने ना मुझे पूरी एश्योरेंस दी, पूरा कोऑपरेशन का ताउन किया। तो यकीन करें कि मेरी पहली मीटिंग में ही मैंने उनको अपनी गो हेड दे के ना शुरू कर दिया। तो तकरीबन 3.5 महीने के अंदर अंदर रिकॉर्ड टाइम है, जो कि नामुमकिन है पाकिस्तान में, हमने हर चीज प्लान करके ना हर चीज डिलीवर कर दी। अब देखें, जो आपका क्वेश्चन है कि जी पाकिस्तान में मोरल क्यों खराब है या बाहर क्यों जाना चाहते हैं, हर चीज पाकिस्तान में हो सकती है, जो कि मैंने ये साबित भी की है कि 3.5 महीने में हमने 10 स्टोरी बिल्डिंग का प्लान बना के दे दिया है। तो हर चीज मुमकिन है, सिर्फ हमारी जो विल पावर है वो जरूर होनी चाहिए। तो इन चीजों को देखे हम दूसरे मुल्कों को क्रेडिट देते रहते हैं कि वहां पे सिस्टम है तो इसलिए उधर जाना चाहिए। सिस्टम पाकिस्तान में भी मौजूद है, लेकिन हमें अपने आप पे एतमाद नहीं है। हमें अपने आप पे जब एतमाद होगा तो इंशाल्लाह ये मुल्क भी तरक्की की तरफ गामजन जरूर होगा। वैसे आप जिस तरह से बात करें कि विल पावर का इशू है, और जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी, हम आप ही की बात करें, जिस तरह आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दो कि हम यहाँ रहने वाले लोग के अंदर उतना मोटिवेशन या इंस्पिरेशन नहीं आती, बट आप जैसे लोग इस तरह यहाँ पर जो तलबा के ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, जाहिर है इसका आउटकम आएगा। लेकिन जो आपने ब्रेन ड्रेन वाली बात की तनवीर अहमद साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी, चाहे वो नर्स यूनिवर्सिटी हो, दीगर बड़ी यूनिवर्सिटी हो, बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू वर्क अपॉर्चुनिटीज, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और फिर वो बाहर के ममालिक का रुख करते हैं। इस जो प्रॉब्लम है या चैलेंज है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और इसको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है?
देखिए काफी सारी जो इंटरनेशनल स्टडीज होती हैं ना, सबसे पहले तो हमें उनका सर्वे करना चाहिए और उनको पाकिस्तान में ला के ना तो इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूंगा कि जब एक बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है ना, वो जब बच्चा 8वीं 9वीं क्लास में होता है तो उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब वो बच्चा मैट्रिक कर लेता है तो उसका एक माइंडसेट बन चुका होता है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुकी होती है। अब 10% जो है ना उसको हालात ने ना मोल्ड करके ना आगे लेके जाना होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो हालात है वो जो 10% भी होता है वो बच्चे के अगेंस्ट ही जाता है। तो जब मैंने ये इनिशिएटिव लिया था तो मैंने एक बहुत ज्यादा भी डिमांड भी एक्चुअली इसमें रखी थी, जो कि रेक्टर जावेद बुखारी साहब ने उसको एक्सेप्ट भी किया और वो चीफ साहब से के पास भी गए और हमने एक और प्लान तैयार किया कि ये जो नस्ल में अभी जो जिनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी वो तो 12वीं क्लास के बाद ही मिलेगी, बट एक चीज जो मेरी जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि अगर बच्चे की एक ब्रेन डेवलपमेंट करनी है तो उसको 9वीं क्लास से पिक किया जाए। तो वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो प्लान हमारा ये होगा कि हम 9वीं क्लास के जो बच्चे होंगे उनको पिक करना शुरू करेंगे, उनके लिए एक स्पेशल क्लासेस हुआ करेंगी जो कि नस्ल के प्रोग्राम के अंडर ही होंगी। और उससे जो है ना मेरे अगर फर्ज करें कि अगर 50 बच्चे भी हमने ना हर साल वहां से पिक कर लिए तो ये सोचे कि वो 50 बच्चे जो 10वीं क्लास के बाद आगे बढ़ नहीं सकते उनको हम आगे मौका देंगे। तो ये एक बड़ा एक अच्छा जो है ना एक विजन है जो जिसको लेके हम चल रहे हैं और मेरी कोशिश तो यही है कि इसको आगे से आगे और बढ़ाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है ना कि जो हमारा मोरल है कि जी हमने बाहर ही जाना है, उसको चेंज करने में ना ये स्टेप हमें बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक कह रहे हैं आपके, कहीं ना कहीं की उम्मीद की किरण तो नजर आए। वैसे नस्ट जैसे जो इदारे हैं वो बहुत अच्छे ग्रेजुएट्स पैदा कर रहे हैं और भी पाकिस्तान में की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ओवरऑल हमारे पास सिस्टम मौजूद है, उस सिस्टम को रिवैम्प करने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, जो दीगर ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको कैसे माइल किया जा सकता है? आई मीन इंडिविजुअली डेफिनेटली आपकी बड़ी अच्छी एफर्ट है। ऑल व्हाट काउंट्स इज नीयत कि आप किस नीयत से आ रहे हैं, फिर ओबियसली आप अपने वसाइल भी टाइम भी लगा रहे हैं। मुझे यकीन है कि अगर मजीद ओवरसीज पाकिस्तानीज अपनी कैपेसिटी के अंदर आगे आए तो इसमें मजीद बेहतरी भी आ सकती है। आपको क्या लगता है, क्या आप इन ग्राउंड्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि बाकी लोग भी मोटिवेशन लें और आगे आए इस फील्ड के अंदर, खासतौर पर एजुकेशन को लेकर? देखिए, जो इनिशिएटिव चीफ साहब का है SIFC को लेके, उसमें एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, IT है, इसके अलावा मिनरल्स भी है, एनर्जी सेक्टर में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। किसी ना किसी को तो स्टेप लेना है। अब जिस तरीके से मैंने स्टेप लिया है इसको लेके काफी सारा जो हमारी कम्युनिटी में है उनका मोरल बुलंद हुआ है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमारा एक दोस्त यहाँ ह्यूस्टन में डॉक्टर कदीर साहब, वो भी काफी एक्साइटेड है। नस्ल में हमने एक और प्लान तैयार किया जिसमें 600 तलबा का गर्ल्स हॉस्टल जो है ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी हम कमिटमेंट उनको इंशाल्लाह अगले हफ्ते डेढ़ तक दे देंगे। वो भी बना के देंगे। तो देखिए छोटी छोटी जो है ना ये चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। इसकी कास्ट जो है गर्ल्स कॉलेज की तकरीबन 3 से $3.5 मिलियन की होगी। अच्छा, तो एक आदमी ने अगर इनिशिएटिव लिया, दूसरे उससे मोटिवेट होके आगे बढ़ ही रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज जो हमने करनी है वो ये है कि अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में जल्द से जल्द इलेक्शन हो और अच्छे से जैसे ही इलेक्शन निपटते हैं तो मिलजुल के हमने ना एक प्रमोट और मेरा यहाँ पे तजवीज़ ये भी है क्योंकि नस्ल जैसे इदारे उनकी फंडिंग्स के मौसर इंतजामात मौजूद हैं, वी नो दैट, उनका एक अच्छा मैकेनिज्म है। तो दीगर ऐसे इदारे जो लेस प्रिविलेज्ड हैं उनकी तरफ भी अगर ज़्यादा तवज्जो हो तो वो ज़्यादा वहाँ पे भी ये इन्वेस्टमेंट बेहतर हो सकती है और इंडीड नस्ल के अंदर तो है ही। दूसरा, आपने चूँकि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का जिक्र किया, एग्रीकल्चर का भी आपने जिक्र किया, मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे पूछना चाहता हूँ। जो पाकिस्तानी बाहर जा ही रहे हैं, अक्सर हमारे लड़के या इवन लड़कियां महज बाहर जाना चाहते हैं, दे डोंट नो कि वहां पे करना क्या है। उनके लिए कोई मैकेनिज्म हो सकता है कि कम से कम हमारा जो हमारा अगर कोई ब्रेन बाहर जा भी रहा है तो पाकिस्तान के लिए वापस कुछ अच्छा एक कर सके, ह्यूमन कैपिटल बेहतर यूटिलाइज हो सके, ऐसा कुछ हो सकता है मैकेनिज्म? जी सर, दो चीजें जो है ना, मैंने एक्चुअली कल कुछ ऑफिशियल से बात हुई थी इस्लामाबाद में। तो हम उस चीज को ह्यूमन जो रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करने के लिए 2 इनिशिएटिव इंशाल्लाह सामने लेके आ रहे हैं। उसमें यह है कि हमें सबसे बड़ी जो चीज चाहिए जो यूथ की स्किल डेवलपमेंट है।
तो अगर देखा जाए तो 2004 में जनरल मुशर्रफ साहब ने एक यूथ डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ सालों के बाद वो बंद हो गया। अब उस चीज पे मैंने जो है ना ऑफिशियल्स की ना तवज्जो दिलाई है और कोशिश जारी है कि इंशाल्लाह अगले 2-3 महीनों के अंदर अंदर हम उसको दोबारा शुरू करेंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि जो हमारी लेबर फोर्स फॉर एग्जाम्पल सऊदीया जा रही है या यूएई जा रही है ना, तो उसमें काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा कोशिश यही है कि हम जो हमारी मेडिकल इंडस्ट्री से जो नर्सेज हैं उनको भी हम बाहर भेजें, क्योंकि जापान है या मलेशिया, इंडोनेशिया, इसमें बहुत ज्यादा डिमांड है। तकरीबन अगर जो मैंने सर्वे किया है उसमें अगर हम अगले 5 सालों में ना 1 मिलियन भी नर्सेज बाहर भेजें तो उसका आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। लेकिन एक चीज शुरू करने की जरूरत है जो कि इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो शुरू हो। जबरदस्त जबरदस्त। दूसरी जानिब तनवीर साहब, आपने एग्रीकल्चर का जिक्र किया। सिंस यू हैव द बैकग्राउंड, आपको आइडिया है कि एग्रीकल्चर में पाकिस्तान के अंदर कितना पोटेंशियल है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अब बहुत ज़्यादा ये वाला सेक्टर जो है सफ़र भी कर रहा है कहीं ना कहीं। इसको लेकर आपके प्लान क्या है? इसको आपने किस तरह से एग्जीक्यूट करना है? कोई ऐसी चीज़ जो आपने फ्यूचर में प्लान की हो एग्रीकल्चर को लेके? देखिए, वो जो है ना जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि ये जो SIFC का एक हिस्सा है एग्रीकल्चर को लेके, तो उसमें मैंने अभी तक कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं किया, लेकिन कुछ जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं उसमें हमें जो हमारी जो सीड्स है वो हमें हाइब्रिड लेके आने चाहिए ताकि हमारी जो यील्ड है वो ज़्यादा बढ़ सके। अभी अनफॉर्चुनेटली 2 चीज़ें जो है ना पाकिस्तान में वो हो रही हैं जिनको हमें चेंज करना है। एक देखे, जब भी कोई गंदम की या चावल की फसल खत्म होती है तो उस चीज को खत्म करने के लिए ना हम जमीन में आग लगा देते हैं। तो उससे देखे एक तो पोल्यूशन भी बढ़ती है, स्पेशली अगर आप लाहौर में देखें तो स्मोक हो जाता है, बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत इस तरफ भी तवज्जो दे कि टाइम चूंकि कम है तनवीर साहब, एक ओवरसीज पाकिस्तानीज या जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर लोग आते हैं वो रेड टेपिज्म का बड़ा सामना होता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। कहीं रिश्वत देनी होती है, फाइलें मूव नहीं होती, वो बेचारे दिल से काम करना चाहते हैं, उनके अपने काम फंस जाते हैं। आपने कुछ ऐसा सामना किया? ये आपने जिस काउंसिल का जिक्र किया और आर्मी चीफ का भी जिक्र किया, इसके बनाने का मकसद ये है कि उन पाकिस्तानियों को या इन्वेस्टर्स को मुश्किलात ना हो, या जो डोनेशंस डोनर्स हैं उनको। आपने इस चीज को कैसे देखा? कोई फर्क पड़ रहा है या पड़ना चाहिए? इस पे जरा लास्ट कमेंट दे दें हमें आप। सर वो देखिए, ये चीजें रेड टेप तो लाजमी हर मुल्क में है, चाहे वो अमेरिका है चाहे यहाँ पे है, लेकिन कुछ रूल्स है अगर आप उनको फॉलो करें। मेरे लिए ये हुआ कि मैं कहते हैं कि जी यू हैव टू बी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। तो वो चीफ साहब का ये इनिशिएटिव था, तो मेरे लिए ना वो एक राइट टाइम एंड राइट प्लेस हो गई और मुझे कोई हर्डल्स नहीं आए। दूसरा ये है कि अगर आप इस मुल्क में आके कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी अपनी ड्यू डिलिजेंस भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप पैसा लेके आ जाएं और बोले जी मेरा जो काम होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में ना एक नजरिया यही है कि पैसे वालों के तो सारे काम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको कम से कम अपनी ड्यू डिलिजेंस हो, आके करें तो इंशाल्लाह कोई हर्डल्स नहीं है। अगर कोई हर्डल्स होती हैं तो मैं कहता हूं कि आप मुझसे राब्ता कर लें, तो इंशाल्लाह जो मुझसे हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तनवीर अहमद, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आप अपना सफर मुकम्मल कीजिए और हिफाजत से कीजिए। फोक कम हो जाए तो जरूर आप लाहौर आइए और हैव अ सेफ जर्नी। हमारे साथ तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। पाकिस्तान के कई स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स अतिया किए हैं, उनके स्कॉलरशिप के लिए मजीद भी इरादा रखते हैं और एक अच्छी मिसाल कायम करें ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कि वो भी अपना किरदार अपने तौर पर अदा करें और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को मदद करें।